पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या क्या देखा था? रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। और फिर क्या देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्लेट, सिंगल ग्लास प्लेट, फिर कंपाउंड प्लेट के लिए भी हमने किया था। ठीक है, अब आते हैं लेंस पे, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस स्फेरिकल लेंस दिख रहा है ना? स्फेरिकल लेंस एक होमोजीनस ग्लास प्लेट को एक प्रॉपर तरीके से काट के बनाया जाता है स्फेरिकल शेप में। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा मोटा सा ग्लास प्लेट है, ऐसे क्यूबॉइड के फॉर्म में है, लाइक दैट। ठीक है, इतना मोटा सा कोई है, तो इसको क्या करेंगे आप? स्फेरिकल शेप में उसको काटेंगे। क्या करेंगे? स्फेरिकल शेप में काटेंगे, और काट के दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप इस तरह से आपको क्या मिल जाता है? स्फेरिकल लेंस बन जाता है। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस को हम कैसे डिफाइन करें? स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट ऑफ होमोजीनस ग्लास प्लेट। ठीक है, स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे तो ग्लास प्लेट किस शेप का हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। ये मान के चलो कि एक सेब है ना, सेब पूरा भरा रहता है ना, सेब पूरा भरा, उसके गूदा सहित काट लो, यहां से और फिर यहां से काट लिया, और इसको जोड़ दो, यहां से ऐसे, इधर से ऐसे, ये क्या बन गया? लेंस बन गया। ठीक है ना? तो लेंस हो गया। तो होगा क्या? कोई स्फेरिकल ग्लास प्लेट यहां है, दूसरी स्फेरिकल ग्लास प्लेट यहां है, इधर से थोड़ा सा पार्ट काट लो, यहां से थोड़ा सा पार्ट काट लो, फिर इनको रख दो एक साथ ऐसे, उधर वाले को ऐसे, क्या बन गया? लेंस बन गया। ठीक है, कौन सा लेंस है ये? टाइप्स में कौन है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कहें कि हम इस पार्ट को यहाँ, इस पार्ट को यहाँ, राइट वाले को राइट जोड़ें और लेफ्ट वाले को लेफ्ट जोड़ें, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में और राइट वाले को राइट में, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगा ना आपका। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? इधर वाले को यहाँ रखे, ठीक है, इधर वाले को यहाँ रखे, तो क्या मिला? कॉनकेव मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से लेंस फॉर्म हो जाता है। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस मेनली दो तरह के होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव होता है। ठीक है, फर्दर इसके डिवीजन होते हैं। ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। ये क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, इसका मतलब है कि दोनों साइड क्या होगा? वो बल्जिंग होगा। ठीक है, उभरा हुआ, इधर भी उभरा हुआ, इधर भी उभरा हुआ, बीच में ये आपका है। ठीक है, इधर भी बल्जिंग है, इधर भी बल्जिंग है। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स का क्या मतलब है? प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है कि एक साइड क्या रहेगा? फ्रंट फेस, जो लाइट, इंसिडेंट लाइट को जो फेस करेगा वो बल्जिंग होगा, दूसरा साइड क्या होगा? प्लेन होगा। मतलब कि फ्रंट साइड तो बल्जिंग रहना चाहिए, नहीं तो तुम कॉन्वेक्स कह ही नहीं पाओगे। कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट ही है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होना चाहिए? उभरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभरा होना चाहिए। यहाँ भी उभरा हुआ है, यहाँ भी उभरा हुआ है।
दूसरा भी अगर बल्जिंग मिल गया, दूसरा फेस, तब डबल हो गया। अगर दूसरा प्लेन मिल गया तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कॉमन है, बदल रहा है कौन? बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो या कॉनकेवो। ठीक है, फिर देखो, हो सकता है इस तरह का आपका लेंस हो, ये तो सामने वाला तो बल्जिंग हो ही, इधर वाला क्या हो? डिप्रेस्ड हो। क्या हो? डिप्रेस्ड हो। तो डिप्रेस्ड को क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। तो दूसरा फेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स। लेंस तो फाइनली क्या है? कॉन्वेक्स ही है, लेकिन कॉनकेवो, क्योंकि दूसरा फेस क्या है इसका? डिप्रेस्ड है। ठीक है ना? यहाँ गया आपका बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली कॉनकेव का भी 3 क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए, दोनों डिप्रेस्ड, दोनों फेस क्या है इसके? डिप्रेस्ड है। इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है। कौन सा होगा? डबल कॉनकेव। इसको क्या बोलोगे? डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव। दूसरा, इसका फ्रंट फेस क्या रहेगा? फ्रंट फेस तो डिप्रेस्ड रहेगा, तभी तुम कॉनकेव इसको कह पाओगे। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेन हो गया। क्या बोलेंगे इसको? प्लेनो कॉनकेव। फिर क्या है? कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब फ्रंट फेस तो तुम्हारा क्या रहेगा? डिप्रेस्ड रहेगा, लेकिन दूसरा बल्जिंग रहेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से 6 टाइप्स आपके स्फेरिकल लेंस हो जाते हैं। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो लेंस को तो डिफाइन कर लिए, अब कॉनकेव या कॉन्वेक्स को कैसे डिफाइन करें? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसका फ्रंट फेस क्या हो? बल्जिंग हो, और दूसरा साइड प्लेन हो या दूसरा कोई कर्व हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्रंट फेस क्या होना चाहिए? बल्जिंग होना चाहिए, कॉन्वेक्स कहोगे। डबल कॉन्वेक्स को डिफाइन कर सकते हो, द स्फेरिकल लेंस व्हिच बोथ फेसेज आर बल्जिंग इज कॉल्ड बाई या डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, फिर उसी तरह से प्लेनों को डिफाइन कर सकते हो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज दैट टाइप ऑफ लेंस इन विच फ्रंट फेस इज बल्जिंग एंड द सेकंड फेस इज प्लेन, लाइक दैट। सबको कर लोगे ना? अब देखते हैं some terms related to lens. लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। किसी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई लेंस है, ऐसा कोई लेंस है ना? तो इसका ये वाला फेस किसी बड़े ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा। सॉलिड स्फेरिकल ग्लास प्लेट से काट के इसको ये वाला पोर्शन निकाला गया होगा, ये वाला। सिमिलरली ये भी किसी दूसरे बड़े स्फेरिकल ग्लास प्लेट से निकाला गया होगा। तो किसी भी लेंस के 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, एक इधर वाले पोर्शन के लिए, एक इधर वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ और यहाँ आपके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर इनको मिल गए। ठीक है, इसको कह दो तुम C1, इसको कह दो C2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज द सेंटर्स ऑफ 2 such spherical glass plates from which these portions are taken out. ठीक है, स्फेरिकल लेंस के सेंटर्स उस बड़े स्फेरिकल ग्लास के सेंटर होते हैं जिससे उसको काट कर निकाला गया है और जोड़ा गया है। बस समझ गए? किसी भी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर उस बड़े ग्लास प्लेट के, स्फेरिकल ग्लास प्लेट के सेंटर्स होते हैं जिनसे वो काट के बनाया गया है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आइए
सेंटर हो गया। फिर हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या बात है? प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, किसी भी लेंस के सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो, लेफ्ट वार्ड भी बढ़ा दो और राइट वार्ड भी बढ़ा दो, इससे जो लाइन मिलेगी उसको क्या कहोगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। हो सकता है आपके दिमाग में बात आ रही हो कि अगर इस तरह का लेंस रहेगा तो अब क्या करेंगे? इसका तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इधर तो प्लेन है, इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, कहोगे ना? तो क्या करोगे? उसमें कहोगे आप कि लेंस के मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। लेंस की जो एपर्चर है, जो लेंथ है, उसकी मिड पॉइंट से क्या करो? सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो और दोनों साइड क्या करो? एक्सटेंड कर दो। क्या मिल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिल जाएगी। क्लियर बात है? ठीक है। इसके बाद है एपर्चर, एपर्चर ऑफ अ लेंस, किसी लेंस की एपर्चर। वास्तव में होता क्या है? द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर और लेंस विच फेसेस इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। किसी भी लेंस या मिरर का वो लंबाई, वो प्रभावी लंबाई जो इंसिडेंट होने वाली लाइट को फेस करता है, उसको क्या कहते हो? एपर्चर कहते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई लेंस है, मान लेते हैं एक लेंस, ये कोई लेंस मान लेते हैं, ऐसा कोई लेंस है, ठीक है। यहां पर इसी पोर्शन तक लाइट पड़ रही है, ठीक है। इधर कुछ नीचे छोड़ जा रहा है, इधर कुछ ऊपर छोड़ जा रहा है। तो वास्तव में फिजिक्स की लैंग्वेज में यही एपर्चर होगा, इतना दूर ही क्या होगा? एपर्चर होगा। क्लियर? लेकिन व्यवहारतन हम क्या करते हैं? जब व्यवहार में कोई हम काम करते हैं डेली, तो पूरा ही एपर्चर लेते हैं। इस पूरे लेंथ को ही क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। द लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस और मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। ठीक है। लेकिन जहां तक रियलिटी की बात करें फिजिक्स की, तो क्या होगा? जो इंसिडेंट लाइट का वो फेस करेगा, हो सकता है कि इस पोर्शन पे लाइट ना पड़ रही हो, इधर ना पड़ रही हो, तो उस केस में यही प्रभावी लंबाई इसकी होगी, यही जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, वही क्या कहलाएगी? एपर्चर कहलाएगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, तो हमने क्या क्या देखा? पहले तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर देखा, उसके बाद से प्रिंसिपल एक्सिस देखा, फिर एपर्चर देखा। अब ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर उसके इनसाइड वो पॉइंट होता है जिससे पास होने वाली रे अनडेविएटेड विदाउट डेविएशन निकल जाती है। द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम व्हिच द रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट रे गोज अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद भी उसमें कोई डेविएशन नहीं मिलता है। जिस रास्ते को चूज करके आ रही थी सीधे उसी रास्ते पे चली जाएगी। उसी पॉइंट को क्या कहोगे आप? ऑप्टिकल सेंटर कहोगे। समझाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल लेंस है, ये किसी बड़े पार्ट से काट के बनाया गया होगा, ये किसी दूसरे बड़े काट से बनाया गया होगा। इधर C1 है, इधर कहीं C2 है, दोनों को ज्वाइन करके इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, इससे अगर कोई रे जा रही है विदाउट डिविएशन अपने ओरिजिनल पाथ पे ही वो चली जाएगी, कहीं कोई डिविएशन नहीं होगा। इसको छोड़ के अगर कहीं से भी रे आती है, मान लो ये इधर ना जाके ये रे यहाँ आ गई, तो जाना चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर देगा। अगर मान लो रे यहाँ आई, उसको भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। अगर रे ऐसे आई, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। लेकिन अगर ओ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से हो जाती है, तो अनडिविएटेड ही क्या होती है? आर पार निकल जाती है। तो क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम व्हिच इंसिडेंट रे गोज अनडिविएटेड विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं मिलता। तो ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया। अब देखना है कि प्रिंसिपल फोकाई,
फोकस जो होता है वो सिंगुलर होता है, जो फोकाई होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल लेंस में दो फोकाई होती हैं, मतलब दो फोकस होते हैं नंबरिंग में, उसी को फोकाई कहेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज करो यहां पे ये कोई बड़े स्फेरिकल ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा, ये भी किसी दूसरे बड़े स्फेरिकल ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा। उनके सेंटर्स होंगे C2 और C1। ठीक है, एक पैरेलल कमिंग रेज लेते हैं, ये क्या होगी? देखो, प्रिज्म की प्रॉपर्टी पे काम करता है, कोई भी लेंस प्रिज्म की प्रॉपर्टी पे काम करता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ लिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किसी ग्लास प्रिज्म से अगर तुम रेज ऑफ लाइट को अगर पास करते हो तो वो क्या करता है, लाइट को डिफरेंट कलर्स में कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इसके मिलते हैं। ठीक है ना? तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि रे की ओरिजिनल डायरेक्शन को, जो इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ रही किसी फेस पे, उस पे पड़ने वाली रेज को अपने बेस के टुवार्ड्स क्या करता है, डेविएट कर देता है। क्या करता है? अपने बेस के टुवार्ड्स डेविएट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका प्रिज्म है, ग्लास लेंस है, उसको छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म में काट लो। ठीक है, ये तो हो गया मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद इस प्रिज्म के बारे में जरा सोचो, ये प्रिज्म, इसका बेस ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। तो क्या करेगा, ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा और रेज को क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, अपने बेस के टुवार्ड्स मोड़ेगा, और ये भी मोड़ेगा। तो जहां पे मिलती हैं उसी को क्या कहते हो, फोकस कहते हो। क्या कहते हो? फोकस कहते हो। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक इधर F1 मिलेगा आपको और इधर क्या मिलता है, F2 मिलता है। दोनों समान दूरी पे रहते हैं। ठीक है, अगर कर्वेचर क्या हो, दोनों का सेम है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जिससे पैरेलल कमिंग रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कमिंग रेज आके मिलती हैं, उसको क्या कहते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या बोलते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम रे को क्या करो, राइट से लेफ्ट की तरफ लो, राइट से क्या करो, लेफ्ट की तरफ लो, तो उस केस में जहां से रे कट करके जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको क्या कहते हो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अगर रे को हमने लेफ्ट वर्ड लिया ना, लेफ्ट टू राइट लिया, अगर राइट टू लेफ्ट ले लो तो जिस पॉइंट से होके जाती है उसको क्या कहते हो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या बोलते हो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे चलें। ये रहा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलर कंडीशन फॉर कॉनकेव लेंस। सपोज करो आपके पास कॉनकेव लेंस है, ऐसे इसका करना है, जाहिर सी बात है किसी बड़े ग्लास प्लेट से काट के बनाया गया होगा, ये भी किसी बड़े ग्लास प्लेट से काट के बनाया गया होगा। ठीक है, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, दोनों को ज्वाइन करके दोनों साइड बढ़ा दो, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई। क्या मिल गई, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई। अब ये पैरेलल कमिंग रेज जब आएंगी ऐसे या फिर ऐसे, अब इसको सोचो जरा सा, ये क्या है, छोटे छोटे ग्लास के प्रिज्म है, छोटे छोटे क्या हैं, ग्लास के प्रिज्म है। तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने बेस के टुवार्ड्स रेज को मोड़ देना। बेस इसका किधर है, ऊपर है ना, तो क्या करेगा, ऐसे ऊपर मोड़ देगा। ये वाला ऐसे ऊपर मोड़ देगा, ये वाला जो आएगा ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, ये वाला ऐसे आके ऐसे मोड़ देगा, कुछ ऐसे ऐसे मोड़ देगा, यहाँ से ऐसे मोड़ देगा, फिर ये क्या करेगा, ऐसे मोड़ देगा। सबको पीछे की तरफ मिलाओ, यहाँ से ठीक है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे
तो यहीं पे तुमको क्या मिलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मिलेगा। अगर रेज को तुम क्या करो, राइट से लेफ्ट में लो, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएंगी, इधर जाएंगे, ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहाँ पे कहीं जाके मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिससे पैरेलल कमिंग रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही है, जा नहीं रही है, लेकिन लग रहा है कि यहीं से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग फ्रॉम इट, ठीक है ना। अपीयर्स टू मीट कह सकते हो। तो हम क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल फोकाई ऑफ कॉनकेव लेंस is the point on principal axis through which parallel coming ray to the principal axis appears to pass through it or appear to diverge from it, ठीक है ना। उससे जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। होगा क्या, ऐसे देख लो, दोबारा देख लो, सिंगल रे लेते हैं, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई, रेज अपने बेस के टुवर्ड्स उसको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, इधर चली गई। प्रिंसिपल एक्सिस कहीं कट कर रही है क्या, कहीं नहीं, इधर जा रही है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ, यहीं पे तुम्हारा क्या मिल जाता है, F1 मिल जाता है। अगर रे को तुम किधर से लिए हो, राइट टू लेफ्ट लिए हो, तब क्या होगा, ये बेस के टुवर्ड्स इसको मोड़ेगा, किधर जाएगी, इधर इधर ना, इधर ऐसे, और ये वाली ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर ले रहे हो तो ऐसे ले रहे हो तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, यहाँ पे दूसरा तुम्हारा F2 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हमने देखा कि लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो, अब देखते हैं ये बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जानते ही हो। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकल पॉइंट या सेकंड फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हो, फोकल लेंथ कहते हैं। ये दोनों समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जहां तक तुम्हारे सिलेबस का, तुम्हारी क्लास का कंसर्न है, वहां तक तो क्या मिलेगा आपको, सेम का ही मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें देखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे डिस्टेंसेज को आप मेजर करोगे, वो क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है। तो सबसे पहला नंबर 1, फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम अपनी सुविधा के लिए जो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसको क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में लेंगे। फिगर लेफ्ट से राइट में बनाना, लाइन ड्रा करना या लिखना आसान होता है। ज्यादातर क्या होते हैं लोग राइट हैंडर ही होते हैं। अगर लेफ्ट हैंडर भी है तो भी तुमको देखे होगे कभी इधर से नहीं फिगर बनाता है, वो क्या होता है, इधर से ही खड़ा होता है ना, इधर से खड़ा होता हुआ ऐसे लिखता है, ठीक है। तो राइट हैंडर हो अच्छा लेफ्ट हैंडर हो, क्या होता है, लाइंस ड्रा करना या राइटिंग करना, ये सब कन्वीनियंस किसके लिए, किधर से होता है, लेफ्ट टू राइट। सेम वे वीटेक, तो उसी में पहले एक रूल नहीं था, बाद में इसको रूल के रूप में बुक्स में आने लगा है। क्या है, फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी सुविधा के लिए वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट में इंसिडेंट रे को लेते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, all distances measured from the optical center of the lens। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंसेस को क्या करोगे आप, मेजर करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे है ये कोई, ये O हो गया, इसके परपेंडिकुलर आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेंस से जितनी दूर होगी उसको क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किधर से मेजर करोगे आप, इधर से मेजर, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का पीछे कहीं इमेज बन रहा है,
क्या हो रहा है, पीछे कहीं इमेज बन रहा, मान लो कि ऐसा कोई इमेज बन गया इसका ए डैश बी डैश, क्या बन गया ए डैश बी डैश। इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हो, वी कहते हो, उसको भी कहां से मेजर करोगे, यहीं से मेजर करोगे। मान लेते हैं इसका फोकल पॉइंट यहाँ है, इसकी लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, इसको भी किससे मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं उसको कहां से मेजर करते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। नंबर 3, all distances measured along the direction of incident ray taken positive, otherwise negative। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंसेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है, मतलब कि लेफ्ट से राइट में होती है, लेफ्ट से राइट में जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर की जाती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, एंड ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन निगेटिव। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारी की सारी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। दोबारा सोचो, फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, all distances measured from the optical center of the lens, all distances measured along the direction of incident ray taken positive, and all distances measured opposite to the direction of incident ray taken negative. Number 4, all heights या all distances upward to the principal axis taken positive and downward to it taken negative. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट्स आप लोगे ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन नीचे जब लोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या हो गया, नंबर 4 हो गया। इस तरह से आपका साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो पहले रूल्स देख लेते हैं तब वो फॉर्मेशन करते हैं इमेज। ठीक है, कहें हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या रूल्स, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या रूल्स। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस से इमेज कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स। ठीक है, ध्यान दो। सपोज करो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज को क्या लेते हो आप, एक दूसरे के पैरेलल लेते हो। यहाँ पे 2 रेज आई, बेस के टुवर्ड्स डाइवर्ट करेगा इनको ऐसे, दूसरी ऐसे, ऐसे जाएगी और फिर ये थोड़ा सा करो इधर, थोड़ा सा ऊपर, ये ऊपर यहाँ से गई। ठीक है, इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, इन्फिनिट से आने वाली रेज की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कहीं रखी हो, बियॉन्ड 2f हो, तो उसके लिए क्या करेंगे पहले समझ लो, फिर रूल अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास एक लेंस है, ले लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है, इधर f होगा, 2f होगा, इधर भी f होगा, यहाँ पे 2f होगा। ठीक है, जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं वो 2f के बराबर होते हैं। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही 2f काउंट हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो अपनी इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। किससे होके जाती है, फोकस से होके गई। दूसरी रे किससे लोगे, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो विदाउट डिविजन क्या होती है, निकल जाती है। विदाउट डिविजन ऊपर ऊपर ही, ये थोड़ा सा नीचे दब गया है, ऐसे ही ऊपर से ही निकल जाता है। इस तरह से यहाँ पे इमेज हमको मिल जाता है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए पहली रे कैसे लिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे किससे लिए,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे कैसे लिए, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो क्या होती है विदाउट डेविएशन चली जाती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आइए देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो सकता है, कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, एफ होगा, 2f होगा, एफ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, ये क्रिया किससे लोगे, पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या होगी, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी किधर, क्योंकि प्रिज्म है ना, प्रिज्म अपने बेस के टुवर्ड्स क्या करेगा, रेज को मोड़ देगा, तो ये लगेगा कि यहाँ से क्या हो रही है, यहीं से कन्वर्ज हो रही है, यहीं पे क्या हो रही है, कन्वर्ज होगी, यहीं से निकल रही है, ठीक है। अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दूसरी रे तुम किससे लोगे, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो विदाउट डेविएशन क्या होती है, निकल जाती है, यहीं पे इमेज आपको मिल जाता है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आप सोचो कि मिरर में और लेंस में क्या अंतर है, उसमें 3 रे ली जाती थी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक क्या होता था, एक बताओ, एक फोकस से जाती हुई या फोकस की तरफ डायरेक्टेड लेते थे, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी, समझ गए। लेकिन वहां पे एक एक्सीडेंटल रे ली जाती थी क्रिटिकल कंडीशन के लिए, जब ऑब्जेक्ट को ही क्या रख दें, फोकस पर रख दें, तो फोकस अब कैसे ले जाओगे रे को, तो उस कंडीशन में क्या करते थे हम, वी टेक थर्ड रे सच अवे दैट इट रिटर्न बैक या इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किससे होके जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती थी। नॉर्मल इंसिडेंस पे लेते थे आप, नॉर्मल से 0 डिग्री पे लेते थे, तो 0 डिग्री पे क्या होती थी, रिटर्न हो जाती थी। यहाँ पे आपकी कोई मजबूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना, यहाँ 2 ही रे क्या है, सफिशिएंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्लियर है। तो क्या कहेंगे रूल्स में, क्या कहेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ स्फेरिकल लेंस वी टेक फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच passes through focus after refraction or appears to pass through focus। पास होती है किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, और अपीयर्स टू पास होती है कॉनकेव के केस में, क्लियर है। दूसरी रे, वी टेक सेकेंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विच गोज अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे किससे लेते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर से होगी जाती हुई, जो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, अनडेविएटेड निकल जाती है, बिना डेविएशन के ही निकल जाती है, इससे आपको इमेज बन जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, depending on the situation of the object from optical center, 6 different types of image are formed for convex lens। ऑब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ रखते हैं उस पर डिपेंड करते हुए 6 टाइप्स के इमेज बनते हैं, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। पहला केस ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो, ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर होगा, इधर एफ होगा, इधर 2f होगा, इधर एफ होगा, इधर 2f होगा। पैरेलल कमिंग रेज के एक दूसरे के पैरेलल ले सकते हो, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई। आप जानते हो पैरेलल कमिंग रेज किससे होके जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। तो यहीं पे आपका इमेज बन जाता है, ठीक है, वहीं पे इमेज बन जाता है। तो क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना,
behind the lens at focus. At f at focus behind lens. Behind the lens. लेंस के पीछे फोकस पे बनता है. फिर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज. इमेज का नेचर क्या होगा? जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से एक्चुअली कट करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, वहां पे कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है. आप ईयर्स टू मीट होती हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है. यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं, वास्तव में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. फिर क्या है? साइज ऑफ इमेज. इमेज की साइज क्या है? आप देख रहे हो बिल्कुल पॉइंट पे बन रहा है, पॉइंट लाइक बन रहा है. हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे. क्या कहेंगे? हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. क्लियर है? पॉइंट लाइक. इसको पॉइंट लाइक भी कह सकते हो. पॉइंट लाइक. क्लियर है? दूसरी सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2f. प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हो लेकिन 2f से बाहर हो, 2f से दूर हो, तो कैसे बनेगा? आइए देखते हैं. ऑप्टिकल सेंटर है, f है, ये 2f है, इधर भी f होगा, 2f होगा. ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा है? 2f से बियॉन्ड रखा है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है. ए बी, ये एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी. किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी. दूसरी रे किससे लोगे? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से. आके यहाँ पे कट करो. क्या बनेगा? ए डैश. ठीक है. जब 2f से बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट को रखे हो तो इमेज कहाँ बन रहा है? f और 2f के बीच में बन रहा है. तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज बताओ. बिटवीन f एंड 2f बिहाइंड लेंस. लेंस के पीछे f और 2f के बीच में. नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज ऑफ इमेज क्या मिलेगा? डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड. थोड़ा उससे छोटा बनेगा. कोई डाउट तो नहीं? आते हैं थर्ड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f. जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? 2f पे रख देते हो, तब देखते हैं क्या बनता है. नंबर थर्ड, एट 2f. ऑब्जेक्ट जब 2f पे रखिए, ऑप्टिकल सेंटर f है, टू एफ है, f है, ठीक है. यहीं पे ऑब्जेक्ट है, यहीं पे ऑब्जेक्ट है. एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी. किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी. दूसरी रे किधर से लोगे आप? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती हुई, जो यहाँ पे इसको कट करेगी. यहीं पे इमेज बन जाएगा. ए डैश बी डैश, ए बी. ठीक बात है. सीधा लाइन ड्रा करना, सीधा है. ठीक है ना? तो क्या हमने देखा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f बिहाइंड द लेंस. लेंस के पीछे 2f पे बन रहा है. नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? घट रहा है कि बढ़ रहा है? सेम साइज होगा. क्या होगा? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बराबर ही उसकी इमेज बनेगी. ठीक है. जितनी साइज का ये होगा उतनी साइज का ये होगा. आइए देखते हैं अब कहाँ होगा? f और 2f के बीच में, अगले स्टेप में, बिटवीन 2f एंड f. कौन सा केस है? फोर्थ केस है क्या? बिटवीन 2f एंड f. 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हो.
देखो ऑप्टिकल सेंटर एफ है, ये 2f है, फिर f है, इधर 2f। अब इसके बीच में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा। अब देखते हैं क्या बनता है। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किससे होके जाएगी, फोकस से होके गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लेंगे, थोड़ा सा आगे जाके बनेगा। क्या होगा, थोड़ा सा 2f से बियॉन्ड बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या कहोगे, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f क्या कहेंगे, बियॉन्ड 2f बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे 2f से दूर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड या इनलार्ज। ऑब्जेक्ट क्या था, इतना बड़ा था कि मैं थोड़ा सा उससे बड़ा मिलेगा। ठीक है, हो गया। पांचवा पोजीशन अब कहाँ रखेंगे, एफ पे। कहाँ रखेंगे, एफ पे। When object is focus, situated at focus, at focus. F2F बिल्कुल एग्जैक्टली आपने कहाँ रख दिया, एफ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, किससे होके जाएगी, फोकस। दूसरी किससे लोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ जाके मिलेंगी, बोलो, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। ऐसे चलती रहेगी, कहाँ जाके इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ध्यान दो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है ना इतनी। अब यहाँ अगर इमेज बनता तो इतना बड़ा होता, यहाँ बनता तो इतना बड़ा हो जाता, यहाँ बनता तो इतना बड़ा हो जाता, यहाँ बनता तो इतना बड़ा हो जाता। लेकिन जाके कहाँ पे लो, इन्फिनिटी पे। तो इसकी हाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्या कहोगे, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर हो गया। अब लास्ट एक बचता है, अब कहाँ रखें, एफ और ओ के बीच में। छठा केस क्या हो गया, बिटवीन एंड टू, फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस, ये चॉइस ऑफ फोकस। ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं एफ और ओ के बीच में। एक रे पैरेलल टू क्या करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस आप लेते हो, किससे होके जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे आप किससे जाती हुई लेते हो, ऑप्टिकल सेंटर से। ये विदाउट डिविजन निकल जाएगी, निकल गई। आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। क्रमशः क्या हो रहा है, फैलता चला जा रहा है। जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इनको, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आप, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या होगा, 2f से बियॉन्ड बनेगी इमेज, यहाँ पे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ये भी था। इमेज हमें क्या मिलेगा, a डैश b डैश मिलेगा।
तो हुआ क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, बियॉन्ड 2f इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने 2f से पहले बनेगा, बियॉन्ड 2f इन फ्रंट ऑफ लेंस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, क्या ये दोनों रेज एक्चुअली कट कर रही है क्या, अपीयर्स टू मीट थ्रू बी डैश, ठीक है, बी डैश पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहां पे क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज के बारे में बताओ, ये साइज कितना था, इतना था, यहाँ पे कितना मिला, इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा, मैग्नीफाइड, ध्यान दो। कॉन्वेक्स लेंस से एक सिंगल केस है जब आपको क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज बनता है, नहीं तो ऑल स्टार्टिंग 5 केसेस में आपको क्या मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है। एक सिंगल केस है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो, तो आपको क्या मिल जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है, ठीक है। जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी बनाने वाले इसी लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। घड़ी में काफी छोटे छोटे होते हैं स्क्रूज वगैरह, कैसे देख पाएंगे, वो लगाते हैं आंखों में, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हो, ठीक है, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मिटाते हैं, ये समझ में आ गया सबको। चलो आते हैं फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव लेंस। Concave lens. Number 8. Depending on the situation of the object on principal axis, two different type of images are formed by concave lens. Concave lenses में क्या है, दो ही कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एनी पे रखी हो, ठीक है। तो सब एट फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, when object is situated at infinity, infinity पे ऑब्जेक्ट को रखे रहो तब। लुक हियर, यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। ये लाइन दिख रही है क्या, थोड़ा सा डल दिख रही है ना, ठीक है। आओ देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, इन्फिनिटी पर रखी हो, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को क्या करते हो, एक दूसरे के पैरेलल लेते हो, आप प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से, इन्फिनिटी से चली हुई है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि रेज को क्या करता है, अपने बेस के टुवर्ड्स डाइवर्ट होता है, ये क्या करेगा, इसको अपने बेस के टुवर्ड्स मोड़ेगा, ये भी अपने बेस के टुवर्ड्स मोड़ेगा, पीछे की तरफ मिलाओ, यहाँ पे रेज ऐसे जाएंगी, लेकिन तुमको लगेगा कि यहीं से क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यहीं पे कन्वर्ज हो रही है, यहीं से निकल रही है, ठीक है, ऐसे क्लियर। इधर से आओगे तो कन्वर्ज होने कहेंगे, इधर फैलोगे तो डाइवर्ज होने कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रही है क्या, नहीं कट कर रही, इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ तो क्या होगा, एफ पे काटती हुई प्रतीत होंगी, एफ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट एफ इन फ्रंट ऑफ लेंस के सामने एफ पे, इमेज कहाँ बनेगा, लेंस के सामने एफ पे, क्लियर है। नाउ नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज के बारे में बताओ, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमनेस, पॉइंट लाइट, हाईली डिमनेस, हाईली डिमिनिश पॉइंट लाइट, इसको तुम कह सकते हो पॉइंट लाइट। इस तरह से पहला केस समझ गए आप। दूसरा देखते हैं,
व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखी हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखी हो, देखते हैं। देखते हैं, ये आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, इधर एफ है, यहाँ 2F होगा, इधर F होगा, 2F रहेगा, यहाँ पे रख देते हैं। चलिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होके जाती है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी रे कैसे लोगे? पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सीधे निकल जाएगी। इमेज कहाँ बना? ए डैश बी डैश बनाना। अब तुम यहाँ कर दो तो क्या होगा? ये करे तो ऐसे ही जाएगी। दूसरी रे किधर से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। और आगे बढ़ा दो वो तो वही जाएगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या बना? यहीं पे इमेज बना, ये डबल डैश बी डबल लाइक दैट। मतलब कि रेज को तुम क्या करो? ऑब्जेक्ट को किधर भी रखो, एफ और ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखो, तो इमेज हमारा क्या बन रहा है? एफ और ओ के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एफ और ओ के बीच में, ठीक है। हाँ, लेकिन शिफ्टिंग जो है किधर की तरफ है? ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हो तो इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है? थोड़ा सा और बड़ा फिगर लें तब क्लियर होगा। थोड़ा सा और बड़ा फिगर लें, इसको ले जाते हैं। अब क्लियर हो जाएगा। आओ देखो, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो नहीं बना है। ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस 2F F है। आओ ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। ऐसे गई दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इमेज बन गया, ए डैश बी डैश बना। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ला देते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए ऐसे कहीं, तो इमेज भी क्या हो रहा है? उधर शिफ्ट हो रहा है। इमेज क्या हो रहा है? इधर ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जितना ही ऑब्जेक्ट तुम आगे बढ़ा रहे हो, इमेज भी क्या हो रहा है? इधर ही बढ़ता जा रहा है, फोकस की ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन है क्या? एफ और ए के बीच में, ऑलवेज किधर है? एफ और ओ के बीच में ही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या कहोगे? बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने। नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। साइज ऑफ इमेज क्या है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, डिमिनिश। क्या कहेंगे? डिमिनिश, ठीक है। इस तरह से आपका ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगभग और 20% बचता है। 80% आपका हो चुका है। कल वाली क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे, पूरा हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। 55 मिनट